वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का जो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। डेट देख सकते हैं 21/8/2016 का है। इसमें कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछा गया था उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है दोस्तों कि कंप्यूटर के उन प्रश्नों से आप एक बार रूबरू हो जाएं, ताकि आपको ये एनालाइज करने में महसूस होगा कि आपका तैयारी अभी किस स्तर का है और आपको अभी और किन किन टॉपिक्स में कंप्यूटर के फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वर्ष 2016 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, देखिए 101 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश जुक्ति है, यानी इनपुट डिवाइस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इनपुट डिवाइस, निवेश जुक्ति है। इसमें दिया है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और स्कैनर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इनपुट निवेश जुक्ति की बात कहा गया है तो स्कैनर। ठीक है, स्कैनर जो है दोस्तों आपका एक क्या है? इनपुट डिवाइस। बाकी सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से क्या होता है? आउटपुट होता है। मॉनिटर भी आउटपुट करता है, स्पीकर भी आउटपुट करता है। तो निवेश युक्त स्कैनर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहा गया है कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में एलईडी का क्या अर्थ है? देखिए, एलईडी का अर्थ बेसिकली क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब आएंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ा, चूंकि हिंदी लैंग्वेज में है इसलिए समझने में थोड़ा कठिनाई होता है। इंग्लिश में देख लेंगे आप, आसानी रहेगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि विन्यास योग संगणक संसाधनों के सहभाजित पुल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिनको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंत क्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, 103 का जो आपका आंसर होगा वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश, देखिए हर कोई कंप्यूटर चलाता है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, माउस के जरिए करते हैं या फिर देखिए शॉर्ट की जो है रिफ्रेश करने के लिए इनमें से लघु कुंजी यानी शॉर्ट की कहता है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा दोस्तों आपका F5 के द्वारा क्या किया जाता है? रिफ्रेश किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली नवीनतम वर्जन है, वर्जन नहीं है, यहाँ पे वर्जन लिखा है, यानी वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी लॉलीपॉप के बाद। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में भी अगर देखा जाए या एंड्रॉयड का जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि लॉलीपॉप क्या था? एंड्रॉयड का एक वर्जन था। इसके बाद लेटेस्ट जो वर्जन था कौन था उस वक्त का देखा जाए तो उस वक्त था लॉलीपॉप के बाद जो आया था वो था मार्शमैलो। ठीक है, अभी इन प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो एंड्रॉयड 12 चल रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड 12, इससे पहले क्या था? 11 था। अभी इन प्रेजेंट टाइम सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है एंड्रॉयड का वो है एंड्रॉयड 12। क्लियर है? अब आएंगे 106 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 106 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कह रहा है कि संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत की बात करें दोस्तों तो गलत है आपका डी, यानी एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंधन नहीं करता है। बाकी सब के सब क्या है? सही है। तो इसमें पूछा है, गलत को चुनने के लिए कहा गया है कि कौन सा गलत है। तो गलत आपका डी ही आंसर गलत है, आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन कि विंडोज 8, देखिए 107 नंबर कह रहा है कि विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु रीति कुंजी, देखिए शॉर्ट की से संबंधित अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? F6 होता है। याद रखिएगा, F6 के जरिए क्या किया जाता है? लघु रीति की जो शॉर्ट की है इसके लिए वो है आपका F6।
अब आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए 108 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन, ठीक है, पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेश के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है। तो पेन के रूप में जो काम किया जाता है वो कौन सा है? तो इसमें दिया है इंकजेट प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये सब है नहीं, क्या है? ए है ड्रम प्लॉटर। ठीक है, ड्रम प्लॉटर को देखेंगे तो ये एक पेन की तरह काम करता है। अब आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विंडोज 10 में, ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन विंडोज का क्या है 11 आ गया है, खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयोग किया जाता है? इसमें भी देखिए फिर से शॉर्ट की से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो कहा गया है कि स्विच करने के लिए कौन सा लघु रीति, ऑल्ट टैब, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ऑल्ट टैब का हम लोग शॉर्ट की यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? देखिए तो ये जो होगा ना दोस्तों, इसमें होगा VMware। ठीक है भाई, ये सब दूसरा चीज़ है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिकली क्या होता है, टाइप का काम होता है, फोटोशॉप में फोटोशॉप का काम होता है, SQL सर्वर ये अलग चीज़ है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, यानी VMware। ठीक है, अब आते हैं 111वां नंबर प्रश्न पर। 111वां नंबर पर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग है और बहु उपयोग करता है, यानी मल्टीपर्पज यूज जिसको कहते हैं, कि सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका इसका सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब आएंगे 112वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 112वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा गया है ईमेल। ईमेल हर कोई यूज करता है अपने अपने एंड्रॉयड फोन में, सबका फोन में लॉगिन है। ईमेल प्रेषक का एड्रेस, अर्थात जिसमें ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाता है? तो इसमें क्या होगा? टू है, फिर दिया है फ्रॉम है, BCC है और फिर CCC है। तो एड्रेस के पते को फ्रॉम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आपका बी होगा राइट आंसर। अब आते हैं 113वां नंबर प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लोग टाइपिंग वगैरह किए हैं उन सबको पता है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसमें दोस्तों अगर देखा जाए, देखिए इसमें कहा है कि वर्तन एवं व्याकरण त्रुटि के डॉक्यूमेंट्स की जांच, ये भी होता है, यानी ये भी सही है। दूसरा है हेडर फुटर पृष्ठ संख्याओं को जोड़ना, ये भी होता है इसमें। वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, ये भी किया जा सकता है। तो निम्न विशेषताएं तीनों सही है। तो तीन किसमें ऑप्शन है, यानी डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों सही है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग 114वां नंबर प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग करते हैं? तो इसमें जो होगा ना दोस्तों, ये लेजर प्रिंटर होगा। ए आपका राइट आंसर होगा, लेजर प्रिंटर। 115 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए इसमें है निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली का कार्य है? इसमें कहा है संचालन प्रणाली का क्या कार्य है? तो इसमें दिया है संचिका प्रबंधन, ये भी कार्य है, युक्ति प्रबंधन ये भी है, और कार्य अनुसूचन, तीनों सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन किसमें दिखता है? डी में, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों के तीनों सही है दोस्तों। आते हैं 116वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसमें कह रहा है कि विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचली भाग तथा डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों जो होता है ना, वो होता है आपका ए, यानी विंडो प्रतीक चिन्ह जो आपका कीबोर्ड में रहता है, प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, इसको दबाएंगे तो ये चीज़ आता है इसमें। 107 नंबर, देखिए ISP का क्या अर्थ है? ISP इसका फुल फॉर्म एक तरह से पूछा गया है। इसमें दिया है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर पार्टी, बिल्कुल गलत। फिर है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर प्रोवाइडर, ये भी गलत है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, राइट आंसर सी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। है 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट नेटवर्क में प्रयुक्त कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें जो कोड है इसको क्या कहा जाता है? IP एड्रेस कहा जाता है, और सबका IP एड्रेस क्या अलग अलग होता है, इसके जरिए पहचाना जाता है, इसीलिए IP एड्रेस। ठीक है, अब 119 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है दोस्तों, आपका दिया है डॉक तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, वर्ड में डॉक आता है। एक्सेल के लिए यही सही है, बी,
एक्सेल एस एक्स, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये होगा, ये दूसरा चीज़ है, और पीपीटी एक्स तो पावर पॉइंट में होता है, इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। अब आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है। यानी डाटा को एक तरह से कलेक्शन करके रखा जाता है। तो पावर पॉइंट में तो नहीं होता है दोस्तों, वर्ड में भी नहीं होता ये चीज़, एक्सेल में भी होता है कुछ चीज़, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर होगा वो होगा MS एक्सेस में ये सारा चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है वर्ष 2016 में कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था उसी के बारे में दिखाएं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।